आइए चलते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को शानदार तरीके से हल करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 60% का 35% 10.5 हो तब वह संख्या क्या होगी। आइए चलते हैं और इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करते हैं। तो हमारा जो आज का प्रश्न है वो कह रहा है, यदि किसी संख्या का 60% का 35% बराबर 10.5 हो तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है ना। तो प्रश्न को हमने शानदार तरीके से पढ़ लिया है। अब हम इसे हल करने की जो शानदार प्रक्रिया है उसे हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे सवाल जो कह रहा है, देखो 60% का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 35%, ठीक है, बराबर होगा 10.5 और कोई संख्या क्या मान लो, किसी संख्या मान लो, संख्या है हमारी x तो x मल्टीप्लाई बाय 60% मल्टीप्लाई बाय 35% इज इक्वल टू 10.5। तो ये हमारा इसका जो बनेगा एक समीकरण बन जाएगा। और इसे हम कैसे हल करेंगे भाई, किसी संख्या का मतलब गुणा हो गया, तो किसी संख्या गुणा का गुणा प्रतिशत गुणा 35%, तो ठीक है ना। तो ये इसके बराबर है, तब संख्या क्या होगी, देखो 60 x 60 प्रतिशत का मान होता है 1/100 इंटू 35, प्रतिशत का मान होता है 1/100 बराबर 10.5। इस प्रकार के प्रश्न को शानदार तरीके से थोड़ा हल करेंगे और फिर इसे लगाएंगे। ठीक, देखो यहाँ पे एक 0 से एक 0 कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 5 10, 3/5 हो जाएगा और गुणे इसे थोड़ा काटेंगे तो 5 7 35 और 20 5 100, तो 7/20 हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 10.5 के। यहाँ से क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई 7 3 21 और 20 5 100 इक्वल टू 10.5। इसका पक्षांतर करेंगे, ये गुणे में है तो भाग में जाएगा, तो x इक्वल टू 10.5 बटे 21/100। इसे थोड़ा और हल करेंगे तो 10.5 गुणे 100/21 और थोड़ा इसे हल करेंगे तो इसका आएगा 105 ये हो जाएगा और बटे 21। इसे हल करेंगे तो इसे थोड़ा भाग करते हैं, 1050 है 21 5 बार जाएगा तो 20 पंचे 100, 21 पंचे 105 और 0 बच जाएगा तो यहाँ तो कितना आएगा 50 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 50। तो अभिष्ट संख्या हमारी कितनी होगी 50। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ए ऑप्शन सही है। तो इस शानदार प्रश्न को समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही इस प्रश्न को शानदार हल करने का जो मेथड है
वो यही है। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है एक कार का वास्तविक मूल्य 8,000 है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझते हैं शानदार तरीके से, और ये प्रश्न किस प्रकार से हल होगा उसे हम आपको बताएंगे। एक कार का वास्तविक मूल्य 80,000 रुपये है। अगर वास्तविक मूल्य को 10% कम कर दिया जाए तो नया मूल्य क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। कह रहा है एक कार का वास्तविक मूल्य कितना 80,000 रुपये है। अगर वास्तविक मूल्य को 10% कम कर दिया जाए तो उसका नया मूल्य क्या होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसका इस संख्या का जो वास्तविक मूल्य का 10% निकालेंगे। क्या करेंगे, वास्तविक मूल्य का, तो इसका वास्तविक मूल्य कितना है, कार का वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य 80,000 रुपये दिया है। ठीक है, 80,000 है। 80,000 का 10% कितना मतलब 10% कम कर दिया जाए ना, तो 80,000 का मतलब मल्टीप्लाई 10% कितना आएगा उससे हम निकालेंगे। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 10% का मान होता है 1/100। तो 2 जीरो क्रॉस कर देंगे, कितना आया आंसर 8,000 रुपये। तो वास्तविक मूल्य में 10% कम कर दिया जाए। कितना कम कर दिया जाए, 10% का मान 8,000। तो 80,000 में 8,000 कम कर दो, 80,000 माइनस 8,000। तो इसे हम जब माइनस करेंगे तो 3 जीरो ऐसे ही रहेंगे, और यहाँ पे बच जाएंगे 80। 80 में 8 जाएंगे, बचेंगे 72। 72,000 रुपये वास्तविक मूल्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72,000 रुपये वास्तविक मूल्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे हम हल कर देंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न शानदार तरीके से हल करेंगे, और आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी है और हमारे नवोदय विद्यालय की तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या एक स्कूटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से जाता है। बताओ वह 600 मीटर कितने घंटे में पूरा करेगा। ठीक है, एक स्कूटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से समान गति से जाता है। कितना, समान गति से। एक स्कूटर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से जाता है, तो बताओ 600 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा। एक स्कूटर है वो 40 किलोमीटर, देखो तो पूछ रहा है समय पूछ रहा है। सूत्र होता है, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे 4। इस सूत्र का उपयोग होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे चाल कितनी दी है, दूरी कितनी है 600, और चाल कितनी है 40। इसे हम काट देंगे, और 4 2 से काटो और इसे काट दो, तो यहाँ पे 30 आएगा। ठीक है, और आ जाएगा 15 घंटे। तो 15 घंटे में ये दूरी समान गति से तय कर देगा। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा। कौन सा, बी ऑप्शन। पूछ रहा है देखो, तो यहाँ पे समय बराबर होता है चाल बटे दूरी बटे चाल। तो इसे हम हल करेंगे तो 15 घंटे आएगा। ठीक है ना। चलिए।